अंकलेश्वर यूआईडीसी की डिटॉक्स इंडिया कंपनी जहां अमूमन कई बार ब्लास्ट होते रहते हैं और पिछली बार जब ब्लास्ट हुए थे 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस तरह से इतना प्रचंड ब्लास्ट था कि जो शव थे उछल उछल कर बाहर गिर गए थे। उसी जगह पर फिलहाल मैं हूं और यहाँ डिटॉक्स इंडिया कंपनी की जो केमिकल भरी हुई टंकी है वो लीकेज हो गई है, ऐसा पर्यावरणविदों का कहना है, जीपीसीबी का मानना है। और उसी के चलते आसपास का भूगर्भ जल बुरी तरह प्रदूषित हो गया है। यहाँ 20-20 फीट गहरे खड्डे करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर मैं देख पा रही हूँ तो 8 फीट में भी यहाँ पानी है और ये केमिकल युक्त पानी यहाँ आ रहा है। ऐसे में ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आसपास का भूगर्भ जल डिटॉक्स इंडिया ने इतनी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है कि यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं बुरी तरह सूख गए हैं। ये जो जमीन है इतनी बंजर जैसी लग रही है कि यहाँ कभी भी कोई कुछ भी हो ही नहीं सकता, उस कदर प्रदूषित यहाँ सब कुछ दिख रहा है। यहाँ के पेड़ पौधों की स्थिति देखकर ही पता चलता है कि ये पूरी जगह कितनी प्रदूषित हो गई है। अंकलेश्वर जीआईडीसी की डिटॉक्स इंडिया कंपनी जो कई बार केमिकल फैलाने के आरोपों में चर्चा में आती रही है। जीपीसीबी द्वारा बार बार कार्यवाही भी की गई है, कई बार कंपनी को बंद कराया गया है, लेकिन फिर भी ठोस कार्यवाही नहीं होने की वजह से कंपनी द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो धड़ल्ले से जारी है। मेरे पीछे डिटॉक्स इंडिया कंपनी है, आप देखिए, और डिटॉक्स इंडिया कंपनी की केमिकल के रिसाव की वजह से जो स्थिति हुई है वो देखिए। यहाँ ये उसके बिल्कुल बगल का प्लॉट है जहाँ की ज़मीन आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंजर हो चुकी है। ज़मीन की पपड़ियाँ उखड़ आ गई है और जैसे पपड़ियाँ निकली है ये साफ साफ दिखाती है कि ये ज़मीन अब बंजर हो गई है, क्योंकि इस ज़मीन में केमिकल इस हद तक फैल गया है कि यहाँ पेड़ पौधों की स्थिति देखिए आप, ये बिल्कुल सूख गए हैं, जबकि अभी गर्मियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है। अंकलेश्वर जीआईडीसी की डिटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जहां पिछले दिनों इतना भीषण ब्लास्ट हुआ था, इस कंपनी पर हमेशा ही प्रदूषण फैलाने के आरोप लगते हुए हैं। जो ब्लास्ट हुआ था उस पर 3 लोगों की जान चली गई थी और ब्लास्ट इतना प्रचंड था कि एक कामदार का शव जो है वो उछलकर कंपनी के बाहर गिर गया था। उसके बाद ये कंपनी ज़्यादा चर्चा में आई। इस पर लगातार जीपीसीबी द्वारा कार्रवाई भी हो रही है और कहा जा रहा है कि कंपनी के जो केमिकल भरे हुए टैंक है वो लीकेज हो गए हैं और वो जो केमिकल है वो ज़मीन के ज़रिए पूरे इलाके में फैल रहा है, जिसके चलते यहाँ भूमि प्रदूषण हो रहा है, भूगर्भ जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है और जो गैस है उसके चलते वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। ऐसे में डिटॉक्स इंडिया पर बार बार कार्रवाई के बावजूद ठोस जो अंजाम होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कंपनी प्रबंधन द्वारा की नहीं जा रही है और उसी की वजह से अंकलेश्वर में प्रदूषण की मात्रा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। डिटॉक्स इंडिया पिछले दिनों धमाके के बाद बहुत चर्चा में आई थी और उस पर भी जीपीसीबी द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं, बावजूद उसके कंपनी द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इस मामले जीपीसीबी क्या कर रही है ये भी जानना ज़रूरी है। सर, एनवायरमेंटलिस्ट के साथ मिलकर आप लोगों ने उन्हें 20-20 फीट के गड्ढे करने को कहा है ताकि ये जो केमिकल है उसकी आप नाप सके। उन्होंने छोटे छोटे 8-10 फीट के गड्ढे किए हैं और वहाँ भी केमिकल युक्त पानी दिख रहा है। क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, जो डिटॉक्स का इश्यू था लास्ट ये नहीं, पर 23 के मानसून में बाद में थोड़ा कलर वाला पानी भी आ रहा था। तो मई 24 में वो जो पीछे उसके पीछे गटर लाइन जा रही है उधर भी थोड़ा आ रहा था, तो हमने पूरा उसको डीप चैनल बनवाया। जैसे चैनल बनाया तो पानी तो बंद हो गया और उन्होंने SVNIT थ्रू, उसके पास टैंक ही है, प्रोसेस एरिया दूसरा नहीं है, ये इंडस्ट्री जैसा कोई प्रोसेसिंग उधर नहीं होता है, उसको स्टोरेज टैंक है, वो स्प्रे ड्रायर है ME। तो स्टोरेज हमें वो थोड़ा डाउट था कि भाई स्टोरेज टैंक में थोड़ा लीकेज वगैरह होगा, और SVNIT से उन्होंने स्टडी करवाया, लेकिन कुछ लीकेज मिला नहीं है। और जो चैनल डीप चैनल बनाया तो वो भी पानी सीपेज जो था वो निकल गया, बंद हो गया। उधर से 1000 मेट्रिक टन
सॉइल जो कंटामिनेटेड लग रहा था, तो उसका डिस्पोजल हमने उसको TSDF में करवाया। तो अभी वो क्लीन है, मतलब पीछे कोई कलर वाला पानी अभी नहीं आता है। आप भी देख सकते हो उधर सर, जाके। उनके बाजू की जो ज़मीन है बिल्कुल बंजर हो गई है, वहाँ पेड़ पौधे सूख गए हैं, वो पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं भूगर्भ जल खराब है या ज़मीन ही खराब है? नहीं, वो तो वैकन प्लॉट है, उसमें पेड़ पौधे थे ही नहीं ना, क्योंकि GIDC में जो वैकन प्लॉट है जो सेल करने का होता है, उसमें वो प्लांटेशन तो करवा नहीं देते हम, तो वो प्लॉट ऐसे पड़ा है, तो उसमें पेड़ पौधे लगाए ही नहीं। नहीं, जंगली झाड़ियाँ जो जंगली झाड़ियाँ है, वो तो है ही जंगली झाड़ियाँ, तो वो तो खड़ी है ना अभी जंगली झाड़ियाँ। सर एकदम सूख सी गई हैं, ऐसा अलग से ही देख के ही लग रहा है कि इस पर कहीं प्रदूषण का नहीं, असर नहीं, हो रहा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे है ना पेड़, जी। आप पूरे एस्टेट में आप देख लीजिए, बहुत सारे पेड़ है। वो उसके प्लॉट के बीच में बाजू में जो आप बोल रही है कि भाई जंगली झाड़ियाँ सूख गई है, तो अभी तो पानी नहीं मिलेगा, तो वो सूख सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट द्वारा प्रदूषण रोकने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ सी पंपिंग स्टेशन है जहाँ केमिकल युक्त पानी, जो प्रदूषित पानी है, उसे साफ़ किया जाता है। लेकिन ये जो प्लांट है शायद नाकाफ़ी साबित होगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में कंपनियाँ हैं और GIDC में जहाँ जहाँ बरसाती कांस बहती है वहाँ फ़िलहाल बरसात का तो कोई माहौल नहीं है, लेकिन अभी भी बरसाती कांस सारी की सारी भरी हुई है और वहाँ लाल, काला, पीला, नीला, हरा, हर तरह का पानी बरसाती कांसों में देखने मिल रहा है। इतनी बदबू यहाँ आती है कि कोई आम व्यक्ति यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। यहाँ जो कंपनियाँ चलाते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी है, मज़दूर है, वो कैसे काम करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इनकी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा खतरा इस बदबू से, इस गंदगी से, इस प्रदूषण से लोगों की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसे में कई जानें खतरे में है। अगर एक दिन कुछ घंटे बिताकर आप यहाँ परेशान हो सकते हैं, तो जो लोग यहीं काम करते हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी डे टू डे लाइफ कैसी होगी, उनके शरीर में, उनकी स्किन पर, उनकी सांस लेने में क्या परेशानियाँ होती होगी, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। चलिए, अंकलेश्वर GIDC का पोल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। यहाँ जो लोग हैं कैसे रहते होंगे और कैसे उनकी डे टू डे लाइफ पर असर पड़ता होगा, ये भी बहुत जानने और सोचने वाली बात है। यहीं कंपनी में काम करने वाले मनोज पांडे जी हमारे साथ है। सर, आप कितने साल से अंकलेश्वर GIDC में ही काम करते हैं? 22 साल हो गए अंकलेश्वर GIDC में। जी, 22 साल हो गए और इतने सारे पॉल्यूशन के बीच आप रहते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आती है, कोई थोड़ा केमिकल जोन है तो केमिकल की खुशबू तो रहेगी, महक रहेगी, वही सब, और आदत सी हो गई है। जी। क्या यहाँ सभी कंपनियों द्वारा नियमों का जो है पालन किया जाता है? जी, नियम का तो पालन किया जाता है। और नियमों का पालन नहीं किए जाने पर GPCB या गुजरात सरकार किस तरह के कदम उठाती है? क्लोजर देती है, जो कोई पकड़ा जाता है उनको क्लोजर दिया जाता है, लाइट पानी उनका काट दिया जाता है। बाकी तो यार नियम तो पालन करना ही है। और उसके बावजूद इतना पॉल्यूशन है, अगर इतना काम हो रहा है, कंपनियां भी फॉलो कर रही हैं, सरकार भी एक्टिवेट है, तो फिर ये प्रदूषण कहाँ से फैल रहा है? बरसाती कांस में अभी भी जो गंदा पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अब उसका तो पूरा सर्वे करना पड़ेगा, वो तो हम लोग घूमते नहीं हैं। हम तो अपनी कंपनी संभालते हैं कि हाँ हमारे कंपनी से कुछ बाहर ना निकले। बाकी वो पूरा GIDC में कहीं ना कहीं कोई लीकेज तो होगी, जो कि इस तरह से पानी आते हैं। जी बिल्कुल। और क्या GPCB द्वारा मॉनिटरिंग या विजिट वगैरह किया जाता है? हर समय 24 आवर्स GPCB वाले घूमते रहते हैं। चलिए, GPCB द्वारा तो यहाँ नियमों के पालन करवाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीके से प्रदूषण जो है वो फैलता ही जा रहा है। भूगर्भ जल जो है प्रदूषित हो ही रहा है। बरसाती कांस जो है उसमें भी केमिकल आ ही रहा है। कहाँ से आ रहा है ये शायद GPCB को ढूंढना होगा, सर्वे करना होगा, क्योंकि अगर 12 महीने इसी तरह बिना ट्रीट किया पानी छोड़ा जाए तो ये ना सिर्फ अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों के लिए, गुजरात के लिए, सभी के लिए खतरा समान साबित हो सकता है।
अंकलेश्वर जीआईडीसी में जगह जगह बरसाती पानी की आवाजाही के लिए कांस बनी हुई है। वैसे फिलहाल बारिश का माहौल नहीं है, मौसम भी नहीं है, उसके बावजूद हमने ज़्यादातर कांस में देखा कि तरह तरह का गंदा और कलर का पानी वहाँ से जा रहा है। सर से पूछेंगे, सर बरसाती कांस में ये जो पानी है कहाँ से आता है और कौन सी कंपनियाँ इसे छोड़ती है, उन पर क्या कार्रवाई होती है? बरसाती कांस में यह अंकलेश्वर जीआईडीसी में करीबन 3000 इंडस्ट्रीज है। उसमें से हमारे कवरेज में 950 करीबन आती है, जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कवरेज में आती है, एयर वाटर एक्ट में। बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो या आइस फैक्ट्री है, या इंजीनियरिंग यूनिट है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले है, वो सबका जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आता है, वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का यहाँ कोई कन्वेंस लाइन नहीं है अलग से। एसटीपी है जो अपना रेसिडेंशियल एरिया है उसके लिए, लेकिन इंडस्ट्रीज एरिया में कोई डोमेस्टिक लाइन नहीं है कन्वेंस, तो वो पूरा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाता है। और अंकलेश्वर एस्टेट जो पूरा है ना, 1100 हेक्टर का एस्टेट है, और 250 किलोमीटर उसका लेंथ है स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, जो ड्रेन दोनों साइड है ना उसका। वो अंकलेश्वर का जो एग्जिट आउटलेट है 3 जगह है, एक तो सी पंपिंग स्टेशन, बी पंपिंग स्टेशन और फाइनल, तीनों जगह ब्लॉक किया हुआ है। पूरा पानी फिर से एनसीटी में आता है, मतलब जो इसका सीईटीपी है ना, उधर घूम के पूरा पानी सीईटीपी में ले लेते हैं और उसमें ट्रीट करके डीप सी डिस्चार्ज लाइन थ्रू डीप सी में डिस्चार्ज करते हैं। अंकलेश्वर एस्टेट से कोई पानी बाहर जाने का कोई चांसेस नहीं। अच्छा। सी पंपिंग स्टेशन के पास हमने 3 मिलियन लीटर कैपेसिटी का एक चैनल बनाया है। जो बारिश होती है ना, तो पहला पानी, बारिश में तो पानी ज़्यादा आएगा, तो जो पहला पानी आता है ना वो सीधा अंदर ले लेते हैं। शुरुआत तो बारिश धीरे धीरे होगी, तो पहला पानी सीधा अंदर, जो अभी जो घूम रहा है ना वो कंटामिनेटेड पानी बारिश में भी बाहर ना जाए, उसका हम केयर करते हैं। सर अभी मैं सी पंपिंग स्टेशन के बाहर भी जाकर आई, वहाँ बाहर ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी है, तो वो कौन सा पानी है? नहीं, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन वाला आप बता रहे हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में पानी आ रहा है वो उधर से सी पंपिंग स्टेशन में ही जाता है। आपने देखा होगा कि वो सी पंपिंग वाला रोड है, तो उधर एक चैम्बर बना हुआ, मतलब बड़ा गेट बना हुआ है, तो वो गेट क्लोज है। वो जो चैनल है ना, मैं 3 मिलियन लीटर पानी का बोल रहा हूँ ना, वो चैनल में स्टोर होता है। और चैनल में अभी बॉटम लेवल पे पानी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी पानी यहाँ से जाता है वो ग्रेडियंट के हिसाब से वो पूरा अंदर ही आता है और उसमें ट्रीट होके बाद में डीप सी डिस्चार्ज लाइन में चला जाता है। अभी दिक्कत वही है कि भाई स्टॉर्म वाटर डोमेस्टिक वाटर का कन्वेंस नहीं है। अभी लास्ट एक्शन प्लान जो उन्होंने बनाया, तो उसमें थोड़ा विजिबिलिटी चेक करके आगे सोच रहे हैं कि इसका भी अलग से सिस्टम बनाए। पहले अंडरग्राउंड सिस्टम था, बाद में उसमें भी कंटामिनेशन ज़्यादा आता था या लोड ज़्यादा आता था, तो पूरा अबोव ग्राउंड करती है। अभी जो कन्वेंस हो रहा है वो सब एबो ग्राउंड लैंड हो रहा है, तो ये जो घोस्ट कनेक्शन और इलीगल डिस्चार्ज जो करते हैं वो बंद हो गया। तो अभी थोड़ा कंटामिनेशन आता है, नो डाउट नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा जो कंटामिनेटेड या नो कंटामिनेटेड पानी है सब अंदर जाता है, कोई बाहर नहीं जाता, पूरा अंदर लेके उसको ट्रीट करते हैं। अंकलेश्वर जीआईडीसी में आप जब भी प्रदूषण की मात्रा को नापेंगे पुअर ही दिखाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री जो पैमाने तय किए गए हैं उसका पालन नहीं करती है। पैमाने सारे तय किए गए हैं कि किस तरह प्रदूषित वायु को नष्ट करना है, कैसे प्रदूषित पानी का निकाल करना है, कैसे उसे शुद्ध करना है, ये सारे नियम बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो है नियमों का पालन नहीं करती है। चंद मुनाफे के लिए जो नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। यहाँ बरसाती कांस में बिना ट्रीट किया हुआ पानी हर जगह आपको देखने मिलता है, जो बहुत गंदी बदबू फैलाता है, बहुत गंदगी फैलाता है, बहुत प्रदूषण फैलाता है। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर इस पर लगाम नहीं कसेगा तो ये जो भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो यहाँ के लोगों की जान पर सीधा सीधा खतरा बन सकता है। सहयोगी दक्षेश सोलंकी और भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।